माई सेल्फ दिव्यस। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के बारे में। तो बच्चों इसके टोटल 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं वेक्टर का स्केलर के साथ। सेकंड टाइप में मल्टीप्लिकेशन करते हैं वेक्टर का वेक्टर के साथ, है ना। और अगेन थर्ड टाइप में सेम टू सेम हम वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे दोनों के अंदर आंसर सेम नहीं आएंगे, आंसर जो होंगे वो अलग अलग मिलेंगे आपको। यहाँ पे वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर होगा स्केलर, है ना। और यहाँ पे आंसर जो होगा वो वेक्टर आएगा, है ना। यानी कि सेम प्रोसीजर में आंसर अलग अलग आएगी आपको। ठीक है। तो जब वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर मिलता है स्केलर। तो उसके बारे में हमको पढ़ना है। फिर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर मिलता है वेक्टर, तो उसके बारे में भी हमको पढ़ना है। सबसे पहले अभी हम बात करेंगे जब हम वेक्टर को, यानी कि कोई ए वेक्टर है कोई बी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो आंसर आ रहा है सी, और सी क्या है, सी है स्केलर प्रोडक्ट। तो इसको हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट, और उसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ओके। और इसको डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, है ना। अब दो वेक्टर है ए और बी, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर आ रहा है वेक्टर। ठीक है। जब आंसर वेक्टर आ रहा है तो उसको हम कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है। उसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है बच्चों, और उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके। इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में। उसको कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट, है ना। स्केलर प्रोडक्ट भी उसको कहा जाता है। ओके। हमारे पास एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी। ओके। दोनों कैसे है, दोनों वेक्टर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट मुझे निकालना है, यानी कि ए डॉट बी, ए डॉट बी। तो उसका आंसर जो होगा वो मुझे
बच्चों अब हम देखने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं वो कोई डायरेक्शन के अलोंग होते हैं, मतलब कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग होते हैं, एक्स एक्सिस वाई और जेड एक्सिस के अलोंग होते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग होता है जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग होता है के कैप। तो बच्चों आई कैप इज इक्वल टू क्या होगा, वन होगा। वन कैसे होगा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आई इंटू आई इज इक्वल टू आई कैप मोड इंटू क्या होगा, कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री होगा, क्योंकि आई और आई के बीच में कोई एंगल नहीं है। ठीक है, आई और आई के बीच में कोई एंगल नहीं है, आई कैप के बीच में कोई एंगल नहीं है, तो कॉस 0 डिग्री होगा 1। सेम टू सेम जे कैप के बारे में भी क्या होगा, 1 होगा। के कैप इज इक्वल टू भी क्या होगा, 1 होगा। बट आई कैप इंटू जे कैप इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि आई कैप डॉट जे कैप, यानी कि आई कैप और जे कैप क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री का एंगल है। अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, दैट मीन्स कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो आई डॉट जे क्या होगा, 0 होगा। सेम टू सेम आई डॉट के बारे में भी होगा, 0 होगा आंसर। एंड जे कैप के बारे में भी आंसर क्या होगा, 0 होगा। इसीलिए आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू आई कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 0 होगा। बट आई कैप इंटू आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप। बी वेक्टर हमको दिया हुआ है बच्चों 3i कैप, सॉरी यहाँ पे 4 ले रहे हैं, 4i कैप प्लस 5j कैप। अब उसका डॉट प्रोडक्ट हमको निकालना है बच्चों, तो क्या होगा, i इंटू आई प्लस जे इंटू जे, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, बाद में क्या करना है, एडिशन कर देना है। 4 इंटू 2 8, आई इंटू आई क्या होगा, 1 होगा, प्लस 5 इंटू 3 क्या होगा बच्चों, 15 होगा, जे इंटू जे क्या होगा, 1 होगा, 8 इंटू 15 होगा 23 बच्चों। तो ए इंटू बी यानी कि ए डॉट बी हमको मिला है 23। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।